Sir, sorry I got a bit late. Coming to the point, Kiran. You are being blamed for the abatement of Arun's suicide. आपने कहा था कि आप उसका फ्यूचर डिसाइड करेंगी। क्या ये बात सच है? मैम, मैं- उसके पेरेंट्स को वार्निंग दी थी आपने? Actually, कंप्लेंट के बिना भी आपने उसे इंटेंशनली अरेस्ट किया। अब देखो मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक लड़का आपकी वजह से मर गया। हमारे डिपार्टमेंट के बारे में मीडिया को आपकी वजह से मसाला मिल गया। तो ये मीटिंग मुझसे एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने तो ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। फर्स्ट यू लिसन टू अस। आस्क मी। लगता है ट्रेनिंग के दौरान अपनी प्रतिज्ञा भूल गई हैं आप। I, Kiran Komarpudi, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by law establishment, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will carry out the duties of my office loyally, honestly and impartially. ओके, वेयर इज ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड इम्पार्शियलिटी? किसी ने वेबसाइट बना दी तो आप उसे टॉर्चर नहीं कर सकती हैं। वेबसाइट? पर वो अरुण नहीं था जिसने वेबसाइट बनाई थी। अच्छा, अब ये कैसा नया ट्विस्ट है? तुमने उस दिन बताया था कि वो सिक माइंडेड है। सर, आप मेरा मतलब नहीं समझ पाए। यस, उस दिन मैंने कहा था कि एक सिक माइंडेड पर्सन ने वेबसाइट बनाई है, पर मैंने ये नहीं कहा कि अरुण ने बनाई है। तो फिर तुमने अरुण पर सर्विलांस क्यों लगाई? उसके फ्रेंड को अरेस्ट क्यों किया? इंक्वायरी के बाद भी आप मुझ पर यह ब्लेम लगा सकते हैं सर, पर उससे पहले इसके पीछे के असली क्रिमिनल को हमें अरेस्ट करना होगा। अगेन दैट लॉलीपॉप बॉय? मे बी। माय गॉड, तुम अभी भी हेलुसिनेशन में जी रही हो ना? सर, हर मेडिकल रिपोर्ट। हेलुसिनेशन है ना सर? ये सच है, मैं सच बोल रही हूं सर। अरुण और वेबसाइट का कोई लिंक नहीं है। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? सर, वो एक स्टॉकर है, स्पॉन्टेनियसली और इम्पल्सिवली रिएक्ट करता है। इस तरह के एटीट्यूड वाला इंसान कुछ भी कर सकता है, मर्डर भी। पर उसका वेबसाइट बनाना इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि उसके पास इसके लिए ना तो पेशेंस है और ना ही टाइम। अरुण ये काम नहीं कर सकता सर। दिस इज अ जॉब ऑफ अ सिक माइंडेड पर्सन हु इज वॉन्डरिंग आउटसाइड। वो बहुत डेंजरस है। वो डेंजरस नहीं है। देखो असल में डेंजरस कौन है। मेरा नाम अरुण है। मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं एसीपी किरण के मुझ पर डाले गए प्रेशर और टॉर्चर को हैंडल नहीं कर पा रहा। इसलिए मैंने सुसाइड करने का डिसाइड किया है। हम सोचते हैं कि पुलिस हमें क्रिमिनल से बचाएगी, लेकिन उसके जैसे सिक माइंडेड ऑफिसर्स क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक है और सोसाइटी के लिए खतरा है। उसने मेरी फैमिली को भी परेशान किया। मेरे मरने के बाद उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। यही मेरी आखिरी इच्छा है। मेरे बाद ही किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। I miss you friends. इसके मरने के पीछे जरूर किसी ना किसी का हाथ है। कौन हो सकता है वो? Who? जब आपको पता था कि वो ये नहीं था, तो आपने उसका पीछा क्यों किया? भले ही मुझे पता था वो नहीं था, पर उस वेबसाइट से उसका जरूर कोई ना कोई संबंध होगा। ये मेरी गट फीलिंग है। Why don't you understand, sir? मैं एक बार और बता रही हूँ, कोई अरुण को टारगेट करके मुझे इन सब में फंसाना चाहता है। मैं तो सिर्फ अरुण को अलर्ट करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उन्होंने अरुण के जरिए मुझे टारगेट बनाया है सर। इसीलिए मुझे यकीन है कि वेबसाइट बनाने वाला कोई सिक माइंडेड, डेंजरस और इमोशनलेस क्रिमिनल है। Enough. Are you out of your mind? तुम्हारे चिल्लाने से तुम्हारी गलती छुपेगी नहीं। You are suspended. Sir, I'm not the first, I'm not the last. Sir, please believe me.
सर वो सिर्फ मुझे ही टारगेट नहीं बना रहा है, आपको भी बना रहा है। हम सुबह 6 बजे से यहाँ पर हैं। हमें किसी दूसरी गली में जाकर भी कूड़ा उठाना है। प्लीज हमें जाने दीजिए। रुको जरा, सीआई सर आ रहे हैं। पहले किसने देखा था इसे? मैंने देखा था सर। टाइम क्या था? सुबह के 6 बज रहे थे। जाकर देखो कुछ मिल जाए। ओके सर। एक एक कोना चेक करना। ठीक है सर। क्या है? किसी आदमी की उंगली लग रही है। लेकिन यहाँ कैसे आई होगी? चलो चलो पीछे हटो, आगे मत आओ, पीछे। अरे पीछे 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 हटो। क्या हुआ सर? इस लड़की को इसके एटीट्यूड की वजह से सस्पेंड होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। लायक है। पुलिस की यूनिफॉर्म की वजह से ही इसमें इतना घमंड आ गया है। पुलिस सस्पेंड जल्दी काफी निकल नहीं है। जाएगी। ऐसे ऑफिसर्स को तो टर्मिनेट कर देना चाहिए। एक लड़की को इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए। कहाँ जा रही हो तुम? दोबारा उसे दीदी बोली तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं तो आपको सद्बुद्धि मिलती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से हमें पता चला है कि ये एक लड़की की उंगली है जो हमें सुबह मिली थी। अभी हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है। उंगलियों के निशान धुंधले हैं। डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा। कुछ और पता चला तो हम आपको बताएंगे। आज सुबह रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात लड़की की उंगली मिली है। इसके बारे में आपको जल्द ही पता चल जाएगा। हेलो पापा। ये क्या बेटी, कितनी देर से फोन नहीं उठा रही हो तुम? पापा मैं ठीक है। टीवी में न्यूज आ रही है, ये देखकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था। हाँ पापा, मैं भी अभी वही न्यूज़ देख रही हूँ। हेलो। कहाँ बेटी तुम? हाँ मैं आ रही हूँ। हेलो।